किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। जी हाँ, बात को बहुत ढंग से समझिए। कहने का अर्थ यह कि जिस ओर युवा वर्ग जाता है उसी ओर दुनिया जाती है। यदि आपके पास एनर्जी है, यदि आपके पास एक्टिवनेस है, यदि आपके पास मेंटल ग्रोथ है और आप एक जनरेशन को लीड कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि ये रास्ता है और ये मंजिल है मेरी, और इस रास्ते पे चलकर मैं इस मंजिल को पाने का जो है तरीका जानता हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छे से अपने पथ प्रदर्शक बन सकते हैं और अपने पथ प्रदर्शक बनने के साथ साथ आप औरों को भी लीड कर सकते हैं, औरों को भी उस रास्ते पर ले जाकर उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, तो इसलिए आज के इस वीडियो में कुछ जरूरी बातें शेयर करने में आप लोगों से आया हूं कि कैसे अपनी पढ़ाई और कैसे अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं उनके बीच में आप लोग थोड़ा सा मतलब वो बना के रखें, दूरी बना के रखें। अपने व्यक्तिगत जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और जो आपके पर्सनल थॉट्स हैं, यानी कि जैसा जो बैकएंड में चलता रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, लव एंगल रहता है, या फिर मान के चलिए एक स्ट्रेस रहता है, हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर उसके अलावा मान के चलिए लेजीनेस है, आलसी है थोड़ा सा, और अपने मान के चलिए गोल के प्रति थोड़ा कम फोकस कर पा रहे हैं, लेकिन गोल बहुत बड़ा है। गोल के प्रति फोकस कम कर पा रहे हैं लेकिन गोल बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ 3 या 4 बातें फॉलो करनी जरूरी है। पहला कि अपना गोल लिख लीजिए, अपने लक्ष्य को लिख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को ये बताते रहते हैं कि ये आपको करना है, ये आपको करना है, एक डायरी बना लीजिए अपनी, उसमें लिखिए माई गोल, ठीक है, एंड लिखो उसमें कि मैं कैसे इसे अचीव करूंगा, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं कैसे इसे प्राप्त करूंगा। उसके बाद में वो तरीके लिखिए और ऐसी परेशानियां लिखिए जो आपको गोल तक पहुंचने में मिलेंगी। कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां आपको जरूर मिलेंगी उन रास्तों में। जब आप मंजिलों की तरफ बढ़ेंगे, आपके कदम खींचने वाले 1000 लोग मिलेंगे लेकिन आपका सहारा बनने वाला कोई नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखना कि आपने ही अगर अपने गोल चुने हैं तो आपको ही उस गोल तक जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके लिए संघर्ष करने नहीं आएगा। दूसरा, पहले क्या कीजिए, उस गोल को लिख लीजिए, और दूसरा क्या कीजिए कि अपना जो है ना वो जैसे कि मान के चलिए जो फ्रेंड सर्कल है वो कम कर लीजिए। 10 दोस्त इधर बना लिए, यहाँ गए बारात में 2 दोस्त बना लिए, वहां गए शादी में 3 दोस्त बना लिए, बर्थडे में जा रहे हैं किसी के शादी में जा रहे हैं, किसी के मरने पे जा रहे हैं, कहीं यहाँ कहीं वहां, लेकिन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ घूमना टहलना लगाए, तो उसे कम कर लीजिए। बिल्कुल सोच के रख लीजिए कि जब तक या कम से कम कर दूंगा मैं। बंद तो आप कर नहीं सकते, जहां 1 महीने में 2 3 4 जगह घूमने जाते थे वहां 1 जगह जाइए, जहां 4 दोस्तों से दिन में मिलते हैं 4 घंटे वेस्ट करते हैं वहां 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट कीजिए। 1-2 घंटा अपने समय में बचत कीजिए, अपने पढ़ाई को, अपने काम पर फोकस कीजिए। जाहिर सी बात है उसी दिन से मजबूती आपको दिखाई देगी। तीसरी बात, आप क्या करें कि ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है। आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों के बीच में रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी आप उनके तरह बनने की सोचेंगे, उनके तरह रहने की सोचेंगे, और उनके जैसा, ठीक है, आप डिसीजन बनाने की सोचेंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। लेकिन जब आप अपने से ज्यादा कमजोर व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो आप उनसे कुछ सीखते नहीं है, बल्कि आप उनसे कुछ ना सीख पाते ना, उनसे कुछ सीखते, उनसे क्या सीखेंगे आप, ठीक है। जब आप अपने से छोटी उम्र, अपने से कम अनुभव वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे, क्या सीखेंगे आप उनसे? कुछ नहीं। अपने से बड़े उम्र के साथ रहिए, बड़े अनुभव वाले लोगों के साथ रहिए। और चौथा, इन तीनों बातों को लागू करके कीजिए अपने आप पे, इन तीनों बातों को नोट करके रख लीजिए। और चौथा, ये उसमें लिख लीजिए अपने डायरी में कि ये आने वाले कुछ दिनों में जो टाइम आप निश्चय कर ले, अगर शॉर्ट टर्म गोल है आपका या लॉन्ग टर्म गोल है, तो शॉर्ट टर्म गोल है 1 महीना, 4 महीना, साल भर, इतने समय में अचीव करने के लिए लिख लीजिए कि मैं इतने समय में इस गोल को अचीव करके रहूंगा। और अगर लॉन्ग टर्म गोल है, बड़ा गोल है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा गोल, बड़ी मुश्किलें और बड़ा साहस चाहिए। बड़े गोल को पाने के लिए बड़ी मुश्किलें आएंगी। बड़े गोल को अगर चाहते हैं तो बड़ा हिम्मत और बड़ा कर्ज रखना पड़ेगा। देखो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस है आज हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो होता क्या है, इंट्रोनेगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। देखो इंट्रोनेगेटिव का मतलब है ना, लेक्चर है तो भाई तो गलत है, स्ट्रक्चर देखो मैंने कैसे बनाते चलिए। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस यस नो वाला रूल समझा दीजिए।
कहाँ पर कैसे लगा था? देखो यस या नो में सबसे पहले आप क्या लगाओगे, डू या, ये तो लगाते हो सबसे पहले, हाँ क्योंकि क्या से शुरू होंगे ना, तो सबसे पहले क्या लगेगा, यस या डू या Does। डज, सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से, Subject। सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू। डू। उसके बाद में आप नॉट लगाओगे, उसके बाद में, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लगाया कि डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हुआ, क्रिकेट नहीं खेलता है। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH वाला भी समझाना है। नहीं, हाँ समझ गए, देखा जाए सही है। कौन सा, पहले बार गलती हो गई। ये वाला, व्हाट डज ही नॉट रिटन इन लेटर, राइट इन लेटर, मतलब वह पत्र में क्या लिख रहा है, लिखता है, तो नॉट क्यों लगाओगे, तो आगे ये पढ़, वह पत्र क्यों नहीं लिखता है, कहाँ लिखे हैं? वह पत्र क्यों या क्या क्यों नहीं जलाता है, जलाता है। हाँ, तो देखो यहाँ देखो, हाँ, वह वह पत्र क्यों नहीं जलाता है, वह पत्र क्यों नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाता है, वह पत्र क्यों नहीं जलाता है। देखो अगर क्यों आया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, और वह है तो एलटी वर्ब क्या लगेगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाह, व्हाई डज ही, अब नॉट लगेगा, क्या लगेगा, बर्न, बर्न मींस क्या होता है, जलाना, बर्न दी आ लेटर या द लेटर। वह पत्र क्यों नहीं जलाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और कुछ समझाना है इसमें, तुम अच्छे क्यों नहीं लगते हो? अरे तुम अच्छे क्यों नहीं लगते, तो लिखा है व्हाई डू यू नॉट गुड लुकिंग, लुक गुड, लुक गुड, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, मतलब तुम अच्छे क्यों नहीं हो, अच्छे लग रहे मतलब नहीं करो, लग रहे हो। जैसे व्हाई आर यू नॉट गुड लुकिंग, तुम अच्छे क्यों नहीं हो, मतलब देखने में अच्छे क्यों नहीं हो, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं किसकी, तुम अच्छे क्यों नहीं दिखते हो, ठीक है, तो हम लुक लगाएंगे, लुक वेल एंड लुक गुड। अब कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जो कार्य कंटिन्यू चलता है। जारी है हमेशा, कोई ऐसा कार्य जो वर्तमान में जारी है, लगातार चलता रहे, इसे इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो चाहे कंटिन्यूअस लिख के आए या इम्परफेक्ट टेंस लिख के आए, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, टेंस मतलब कार्य समय, ठीक है। वर्तमान समय में कोई कार्य लगातार होता रहे, किसी ऐसे कार्य का वर्तमान में चलते रहना पाया जाए, वो कौन सी टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। देखो इसके पहचान की बात करें, ठीक है, तो पहचान जानते ही वो क्या होता है, रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, बस रहे हैं, रहा हूँ, इत्यादि शब्द है ना, एक्सेट्रा इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। इनसे हमें पता चल रहा है कि कोई काम वर्तमान में हो रहा है। जैसे मैं नहा रहा हूँ, पिताजी इस समय खाना खा रहे हैं, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी हम कब जाएंगे, कल जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलो मैं अगले महीने एक पार्टी तैयार मतलब प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम प्लानिंग अ पार्टी फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब ये चीज समझो, रहा है रही है सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं होता है, फ्यूचर के लिए भी होता है। जैसे मैं अगले साल अमेरिका जा रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब ये भी लिखा जाएगा। प्रेजेंट के लिए भी, जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आई एम टीचिंग एट दिस मोमेंट। समझ में आई बात। अब देखो इसमें हम
चौक मुझसे बहुत खत्म होता है, बहुत दबा के लिखता हूँ, स्कूल में भी लिखता हूँ, किसी किसी क्लास में 9th वालों में तो ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है, हालत खराब हो जाती है। देखो अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। इंट्रोगेटिव में दोनों लोग जानते हो कितने पार्ट होते हैं? दो। पहला कौन सा होता है? यस या नो टाइप। यस या, इसको क्या कहते हैं? क्या से शुरू होने वाले, क्या कहते हैं? क्या से शुरू होने वाला? अब क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं, जाहिर सी बात है इजेमार पहले आएगा, इजेमार पहले आएगा, लगेगा तो है ही लेकिन वो पहले आएगा। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। इजेमार प्लस क्या लगेगा? B1 सब्जेक्ट, यही हेल्पिंग वर्ब बेटा, यही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इजेमार ही क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फुल स्टॉप नहीं लगेगा इसमें। और दूसरा आपका होता है WH फैमिली टाइप्स, ठीक है। तो पहले क्या लगाओगे आप? WH लगाओगे। अगर वाक्यों के बीच में क्या कब कहाँ कैसे आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखोगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इजेमार है ना, उसके बाद में क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के हिसाब से इजेमार यहाँ लगेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? और उसके बाद में क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये बात आई समझ में? अब देखो नेगेटिव जब भी लगाना होगा, इंट्रो नेगेटिव, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दोगे? नॉट। और यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दोगे? नॉट, ठीक है। अब देखो कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। जैसे लिखो, क्या वह इस नगर में रह रहा है? रह रहा, क्या वह इस नगर में रह रहा है? सॉल्व करो। क्या बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं? क्या बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं? क्या सत्यम अगले महीने गांव जा रहा है? क्या सत्यम अगले महीने, ठीक है। बना ये तीन। चलो बताओ, एक काम करो, लिखो क्या आ गया है। तो सबसे पहले क्या आएगा? एज क्यों आएगा? क्योंकि WH फैमिली तो बहुत जूता मारेंगे। यस या नो टाइप। हाँ तो यस या नो टाइप है तो क्या एज आगे आएगा, लेकिन क्यों आएगा? आई एम आर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पर ही है इसलिए। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। एज ही क्या कर रहा है? लिविंग। रह रहा का इंग्लिश क्या होगा? लिविंग। इज ही लिविंग? इज ही लिविंग कहाँ पे? इन दिस, इस है ना, तो इन दिस सिटी का शहर होता है, नगर का क्या होता है? टाउन। इन दिस टाउन। अगला बताओ, क्या बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं? एज आगे चिल्ड्रेन, एज होगा कि आर होगा? आर चिल्ड्रेन, बच्चे बहुवचन है ना, तो आर चिल्ड्रेन बाइंग द टॉयज, बाइंग दी टॉयज, आर चिल्ड्रेन बाइंग दी खिलौने की खिलौना है खिलौने, तो टॉयज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बताओ, क्या सत्यम अगले महीने गांव जा रहा है? तो इज सत्यम नेक्स्ट मंथ, नहीं गोइंग है ना। पहले सब्जेक्ट देख लिया तो काम तो देखो उसका क्या कर रहा है? सत्यम गोइंग, इज सत्यम गोइंग कहाँ जा रहा है? अपने गांव। तो यार नेक्स्ट अपने नहीं है, इज सत्यम गोइंग कहाँ जा रहा है? गांव। किसी शहर किसी नगर की ओर जा रहा है ना, तो टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इज सत्यम गोइंग टू विलेज। कब? नेक्स्ट मंथ। इस चीज का हमेशा ध्यान रखा करो, नेक्स्ट मंथ लिख गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये चीज आई समझ में? अब WH का कुछ बताओ। देखो वह आजकल, एक मिनट, अच्छा ऐसे लिखो, आजकल तुम कहाँ रह रहे हो? आजकल तुम कहाँ रह रहे हो? बताओ। रह रहे हो, आजकल तुम कहाँ रह रहे? वेयर यू, चलो वेयर यू होगा, एज लगेगा ना, एज लगेगा, तुम आया है तो आर लगेगा, क्या लगेगा? वेयर आर यू,
क्या कर रहे हो? लिविंग रह रहे हो ना? वेयर आर यू लिविंग लिविंग? टुडे यस्टरडे अरे नहीं, नोज डेज आज कल का होता है नाउ अ डेज या फिर दिस डेज। क्या होता है? लिविंग नाउ अ डेज। क्या होता है? नाउ अ डेज, ठीक है। या फिर होता है दीज डेज। क्या होता है? दोनों में से कोई एक यूज कर लिया करो, चाहे तो दीज डेज, ठीक है। पिताजी पिताजी किससे बातें कर रहे हैं? बताओ, पिताजी किससे बातें कर रहे? होम कोई किससे कर होम लगेगा पिताजी किससे बातें कर रहे हैं? तो होम होते होगा। हम्म, तो होम होम इज इज फादर फादर। फादर्स टॉकिंग फादर्स का है रे। फादर होम इज फादर टॉकिंग टॉकिंग। बस वह कौन सी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? वह कौन सी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? बताओ, कौन सी किताब कौन सी बताओ अपने मन से जोड़ो थोड़ा। वह कौन सी प्रतियोगिता हु कौन वह कौन सी प्रतियोगिता में भाग Who is he? ले रहा है? नहीं वह कौन सी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? बताओ। तो हु लागी कौन सी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, में तो में आया है तो इन पहले लगा देंगे। क्या करेंगे? इन वह कौन से देश जा रहा है, यानी कौन से देश में जा रहा है? इन विच कंट्री, ठीक है। तो इन आएगा तो इन पहले लगा देंगे। इन विच, इन विच मतलब कौन सी, कौन सा या कौन सी, कौन से। इन विच कंपटीशन, प्रतियोगिता का इंग्लिश क्या होगा? कंपटीशन। इन विच कंपटीशन, इसका ऐसे ही बनेगा, इतना ध्यान रखना। इन विच कंपटीशन, वह आया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज ही पार्टिसिपेटिंग, इज ही पार्टिसिपेटिंग। हाँ, इसको इसलिए बता दी क्योंकि अगर कोई पूछे तो फंसना मत, ऐसे ही बनेगा इसका, ठीक है। हाँ, इन व्हिच कंपटीशन इज ही पार्टिसिपेटिंग, इन व्हिच विलेज ही इज ही लिविंग, वह कौन सी गांव में रह रहा है? तो क्या बनेगा इसका? बताओ, वह कौन से गांव में रह रहा है? बताओ। तो इन व्हिच कौन से गांव इन व्हिच लिविंग विलेज इन व्हिच लिविंग इन द विलेज इज ही लिख के दिखा दो, इज ही विलेज लिख के दिखाओ। इज ही लिविंग इन व्हिच विलेज इज ही लिविंग, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? इसे बता दीजिएगा। कौन सा? अफर्मेटिव का ही उदाहरण बता दीजिएगा। उधर ना, हम अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव और नेगेटिव। वह राजेश से मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? राजेश से। वह राजेश से मिलने दे आर मीट द राजेश मिलने जा रहे मीटिंग करे। देखो, वही की इंग्लिश क्या होगी? दे और काम क्या कर रहे हैं? जाने का मिलने का। लेकिन एक है कि एक से अधिक लोग हैं? तो अधिक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर, बहुवचन है ना, तो दे आर क्या कर रहे हैं? गोइंग टू गोइंग क्या करने? मिलने। इनके जाने का उद्देश्य क्या है? गोइंग टू मीट, टू मीट राजेश, गोइंग टू मीट राजेश। समझ गए? अब नेगेटिव नेगेटिव देखो, वही बनाए। वह अपने पिता जी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। वह अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो ही इज नहीं कर रहा है, वह अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। बताओ। ही इज आगे नहीं कर रहा ना, ही इज नॉट। देखो, आज्ञा का पालन करने का इंग्लिश होता है ओबे। क्या होता है? ओबे। बात मानना, आज्ञा का पालन करना, ठीक है। इसके लिए क्या लगेगा? ओबे।
he is not obeying, he is not हाँ obeying, obeying किसके पिताजी की? अपने तो his father, he के साथ में क्या लगेगा? His. his father, he is not obeying his father। father। आई बात यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों का खत्म हो गया। आप लिख लो कुछ होमवर्क और पहले वाला होमवर्क आपका चेक कर देते हैं।